नमस्कार मित्रों। सर्दियों का मौसम आ चुका है और बीमारी भी इस दौरान ट्रांजिशन फेज में काफ़ी फैल रही है और बच्चे बुजुर्ग जवान बीमार हो रहे हैं और बिना सोचे समझे हम लोग डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं सीधे। और डॉक्टर भी दवाइयों का एक जखीरा लिख देते हैं हमारे लिए। उसमें 1 2 3 तरह की एंटीबायोटिक्स लिखते हैं और सुबह की शाम की खाली पेट की ये इस तरीके से तमाम दवाइयाँ लिख देते हैं। उससे हमारी इम्यूनिटी को बहुत नुकसान पहुंचता है। हमारा जो शरीर का तंत्र है वो डिस्टर्ब होता है, उसके उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। भविष्य के लिए रेसिस्टेंस डेवलप होता है। आज हमने जो एंटीबायोटिक्स ले ली हैं वो आगे काम नहीं करेंगी उतनी मात्रा में। तो आप समझ सकते हैं कि इनसे हमें क्यों बचना ज़रूरी है। इसी कड़ी में हम बात करेंगे आज एक बहुत बेहतरीन औषधि जो हमारे किचन में अवेलेबल है और वो है हल्दी। इसको इंडियन सॉलिड गोल्ड कहा जाता है, भारतीय ठोस सोना। ये सोना है, हमारी किचन में अवेलेबल सोना है। समझ लीजिए आप ये कितनी गुणकारी है। ये कच्ची हल्दी नवंबर महीने से लेकर के और मार्च तक 40-50 रुपए किलो में मंडी में अवेलेबल होती है, सब्जी मंडी में। तो आज हम डिटेल से समझेंगे हल्दी के गुणधर्म, हल्दी को कैसे प्रयोग करना है, हल्दी में क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, क्या इसकी एक ओवरऑल हम इसकी पूरी जानकारी लेंगे। तो हल्दी का गुण धर्म जो है वो है तीक्ष्ण, ये गर्म स्वभाव की है, इसलिए सर्दी में बहुत अच्छा काम करती है। इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखें तो करकुमिन नाम का एक तत्व पाया जाता है। इसके अतिरिक्त करीब 200 कंपाउंड भी होते हैं इसमें, लेकिन जो इसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो करकुमिन है। करकुमिन, डिमिथॉक्सी करकुमिन, बिस डिमिथॉक्सी करकुमिन। अब समस्या ये है कि हमारे जो बाज़ार में हमें हल्दी मिलती है, मसाले के रूप में प्रयोग करने के लिए हमें जो हल्दी मिलती है वो उबाल करके तैयार की जाती है, बॉयल करके। और विशेषज्ञों का मानना है कि बॉयल करने से इसमें जो मौजूद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको नुकसान पहुंचता है। अब इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन ये है कि हम इस दौरान नवंबर से मार्च तक हमें कच्ची हल्दी मिल रही है। हम कच्ची हल्दी को इसको छील करके और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इसके सुखा के घर ही हल्दी बना लें, जिससे हम पूरे साल इसको प्रयोग कर पाएँ। दूसरी समस्या ये है कि जो इसमें तत्व होता है कि करकुमिन जो होता है वो उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत कम है शरीर में, उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत कम है। मतलब अगर आप इसको हल्दी को खा रहे हैं या करकुमिन आप अवेलेबल होता है मार्केट में दवाई के रूप में, अगर आप उसको ले रहे हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन कम होने के कारण उसका जो प्रभाव है वो बहुत कम होता है। इसीलिए इसको पाइपरीन के साथ हम लेते हैं। काली मिर्च में पाया जाता है पाइपरीन। तो इसमें निष्कर्ष ये है कि जब भी आप हल्दी को प्रयोग करें, चाहे आप हल्दी का दूध बनाएं, चाहे आप हल्दी सब्जी में प्रयोग करें या हल्दी की सब्जी बनाएं, हल्दी की भी सब्जी बनती है, या फिर आप करकुमिन की जो टैबलेट्स आती हैं या करकुमिन जो भी इसका प्रयोग करना है आपको काली मिर्च के साथ प्रयोग करना है, ये आप विशेष ध्यान रखें। थोड़ी सी काली मिर्च, ऐसे आप 2% की रेशियो में, जैसे 100 ग्राम हल्दी ले रहे हैं तो 2 ग्राम काली मिर्च, उस रेशियो में आप काली मिर्च के साथ ले लें तो इसका एब्जॉर्प्शन 5-7 गुना बढ़ जाता है। तो समझ सकते हैं आप, जब 5-7 गुना इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो इसकी प्रभावशीलता बढ़ेगी, इसका काम करने का जो रेशियो है वो बढ़ेगा। अब आते हैं इसके गुणधर्म पे। हल्दी जो करकुमिन है इसमें पाया जाने वाला तत्व है, उसी की वजह से इसकी एक्टिविटी है। तो करकुमिन बहुत ही शानदार एंटीऑक्सीडेंट है, सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत बढ़िया एंटी कैंसर है। कोलोन कैंसर, बड़ी आंत के कैंसर में तो ये रामबाण है, बहुत अच्छा काम करता है। इसके बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं। आप समझिए कि करकुमिन पर करीब मेरे ख्याल से करीब 50,000 रिसर्च पेपर होंगे। आप समझ सकते हैं कि कितना रिसर्च कम्युनिटी ने इसको महत्ता दी है ही गुणकारी। लेकिन समस्या, इसकी मेन समस्या है इसका एब्जॉर्प्शन बहुत कम है, बाकी इसके साथ कोई समस्या नहीं है। करकुमिन में बहुत बढ़िया एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण हैं। सूजन, दर्द, जैसे गठिया के रोग होते हैं, गाउट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उनमें ये बहुत अच्छा काम करती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के साथ साथ ये इम्यूनोमॉड्यूलेटरी है, माने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। बच्चों को, बुजुर्गों को, जवानों को, सभी को इसको प्रयोग करना चाहिए। डायबिटीज में बहुत अच्छा काम है इसका, बहुत बढ़िया डायबिटीज है, डायबिटीज एंटी डायबिटिक है। और डायबिटीज से उत्पन्न जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो जटिलताएँ होती हैं, उनमें बहुत बढ़िया काम करती है। लिवर रोगों में अच्छा काम करती है। अच्छा ब्लड थिनर है, बहुत बढ़िया ब्लड थिनर है, मोटापा घटाती है।
इस तरीके से इसका एक वास्ट रेंज है, एलर्जी में बहुत अच्छा काम करती है। इस तरीके रक्त शोधक है, ब्लड प्योरीफायर है। आप देखते हैं कहीं भी ब्लड स्तंभक है, खून रक्त स्तंभक है, जैसे कहीं खून बह रहा हो तो सबसे पहले हल्दी डाली जाती है और हल्दी डालते ही खून को रोक देती है। बहुत बढ़िया एंटीसेप्टिक है। कहीं चोट मोच लगती है तो हल्दी को चूने के साथ मिला करके हमारे गाँवों में घरों में लेप किया जाता है। ये हमारे गांव घरों में एक जानी हुई औषधि है चोट के लिए, कि वहाँ हमें जहाँ चोट लगी वहाँ हमें लेप करना है हल्दी और चूने का मिला करके। हल्दी का दूध पिलाया जाता है। हल्दी का दूध बहुत ही फेमस गोल्डन मिल्क के नाम से कोरोना काल में फेमस हुआ है, आप देख सकते हैं। तो गोल्डन मिल्क बनाने का तरीका ये है कि आप लगभग एक गांठ ले लें और इसको अच्छे से धुल लें। बाज़ार में से ये मिलती है, तो इसको धुल लें अच्छे से और इसको चाकू से छील लें। छील करके इसको कद्दूकस कर लें। कद्दूकस करने के बाद इसको आप करीब 1 गिलास दूध में कम आग पर, कम फ्लेम पर इसको पकाएं, धीरे धीरे पकने दें। जब दूध पूरा बॉयल हो जाए तो आप इसे हटा लें। इसमें काली मिर्च भी थोड़ी सी डालनी है, आपको ध्यान रखना है काली मिर्च का विशेष। उसके बाद 10-15 मिनट के लिए आप ढक करके बंद करके रख दें, जिससे उबलने के बाद भी इसका जो पूरा एक्सट्रैक्ट है वो आपके दूध में आ जाए। और फिर आप छान करके इसमें थोड़ा मीठा डालना चाहें, मीठा नहीं फीका आप पिएँ, बड़ा टेस्टी लगता है और बहुत ही शानदार। आप ये समझिए कि आप एक सुपर फूड खा रहे हैं हल्दी के रूप में। आपको गोल्डन मिल्क है वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और आपके जो शरीर में पहले से रोग हैं उनको दूर करने के लिए बहुत ही शानदार औषधि है। आप इसका प्रयोग निश्चित रूप से करिए और दूसरों को भी प्रेरित करिए कि इसका प्रयोग करें। अब नवंबर से मार्च तक बच्चों को आप इसको दें, जिनको बच्चों को कफ रोग अधिक रहते हैं। बच्चों को कफ रोग एक्चुअली में छोटे बच्चों में कफ की प्रधानता होती है, इसलिए वो जल्दी जल्दी कफ, खांसी, जुकाम, निमोनिया की चपेट में आते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि बच्चों को रोजाना इसका दूध दें। बहुत ही लाभकारी है, बहुत शानदार औषधि है ये। आप इस तरीके से इसका प्रचार करें और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें। धन्यवाद।